तो हेलो दोस्तों, मेरा नाम है शिवम और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एनिमे एमपी। तो दोस्तों, मार्शल आर्ट के पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि मिंगी अपने घर को वापस आ जाता है और वो जब अपने घर में जाने वाला होता है तो जेनिंग वहाँ पहुँच जाता है और उससे फाइट करने लगता है। वो उसके परिवार के बारे में बुरा भला बोलता है। जेनिंग के चले जाने के बाद मिंगी बीमिंग से बोलता है और उसकी स्ट्रेंथ इम्प्रूव करने के लिए कोई रास्ता बताने को बोलता है, जिसमें बेमिंग उसे 49 डेज का फास्ट रखने को बोलती है और अपनी प्रीमोर्डियल स्पिरिट को कल्टीवेट करना चालू कर देता है। अब आगे मिंगी का फास्ट रखे हुए पूरे 49 डेज हो चुके हैं और वो अपने कमरे में वैसे का वैसे ही बैठा था। तभी मिंग बोलती है 49 डेज हो चुके हैं, ये अभी तक उठे क्यों नहीं? कहीं एविल लॉर्ड की फोर्स ने इन्हें निकल तो नहीं लिया? तभी मिंगी के पेट में एक एनर्जी दिखाई देती है। बेमिंग बोलती है ये प्रीमोर्डियल स्पिरिट का कल्टीवेशन कंप्लीट हो चुका है। तभी मिंगी अपनी आंखें खोलता है और बोलता है एविल लॉर्ड की फोर्स तो बड़ी ही स्वादिष्ट थी। यह बेमिंग उसे बोलती है कॉन्ग्रेचुलेशन मास्टर, अब आप ब्लड कल्टीवेशन के फेस में इंटर हो चुके हैं। मिंग ये बोलता है ठीक है, अब चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ हम 3 दिन बाद देखते हैं कि मिंगे अपनी ट्रेनिंग जारी रख रहा है और वो हफ्ते हफ्ते बोलता है स्विफ्ट मूव मेरे लिए बहुत ही डिफ़िकल्ट हो रही है, मैं बस एक आध स्टेप में ही थक जा रहा हूँ। तभी हम यहाँ देखते हैं कि एक ज़ोरदार आवाज़ होती है और इस ज़ोरदार आवाज़ की वजह और कोई नहीं बल्कि जेन श्याओ ये ही रहता है। उसने आंगन के गेट को मारकर उड़ा दिया था और वो यहाँ पर किसी लड़की को लेकर आया था। वो लड़की और कोई नहीं, लेडी हेन्यू ही थी। यहाँ जेन श्याओ ये बोलता है ये अपना वही जीनियस है ना, क्या फिर से ट्रेनिंग कर रहे हो? आज तुम आइसी वाटर में कल्टीवेशन नहीं करने गए? लगता है तुम्हें मौत का डर सताने लग गया। देखा है न्यू, ये लूज़र अपनी गलतियों से कुछ नहीं सीखा और ये तो आइसी वाटर में भी कल्टीवेशन करने जाता है। अब ये ज़्यादा दिन जिंदा नहीं रह पाएगा। वहीं हैन्यू घिन भरी नज़रों से मिंगे को देखती और बोलती है तुम्हारे पास कुछ भी करने के लिए अच्छा नहीं था क्या, जो तुम मुझे इस घटिया जगह पर ले आए हो? ये तो सिर्फ एक लूज़र है, इसमें ऐसी क्या बात है जो मैं इसे देखूंगी? यहाँ जेन श्याओ ये बोलता है ओ हैन्यू, तुम्हें गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है तुम्हारा रिश्ता इसके साथ बचपन में तय कर दिया गया था। ये कचरा तुम्हें डिज़र्व नहीं करता। मैं तो तुम्हें यहाँ इसलिए लेकर आया हूँ कि तुम अपनी इंगेजमेंट इससे तोड़ दो ताकि तुम्हारे फ्यूचर में कोई दिक्कत ना आए, है ना? यहाँ हैन्यू जेंग शाओ की तरफ देखते हुए बोलती है मेरी इतनी केयर करने के लिए शुक्रिया। यहाँ जेंग शाओ ये बोलता है मैं गारंटी देता हूँ ये बिना ना करे तुमसे रिश्ता तोड़ देगा। ए मिंगे, तुमने सुना ना, मुझे एक स्टेटमेंट लिख के दो कि तुम हैन्यू के साथ अपनी इंगेजमेंट तोड़ रहे हो और बाद में इसे कभी परेशान नहीं करोगे, समझ गए? यहाँ मिंगे उससे गुस्से भरे नज़र में कहता है दूसरे लोगों की जगहों में जाना, वो भी बिना पूछे, क्या यही तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें सिखाया है? यहाँ हैन्यू उससे बोलती है तुम जैसे बिना माँ बाप का नाकाम नकारा इंसान मुझे मैनर्स सिखाएगा? अब अगर तुम्हें लगता है कि तुम मुझे इस तरह अट्रैक्ट कर लोगे तो ये तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। मैं हैन्यू वू तुम जैसा कचरे को चुनने के वजह अगर मैं मर भी जाऊँ ना तो भी अच्छा है। तुम्हारे लिए तो रोड पे चलने वाले भिखारी ही अच्छे हैं। यह मिंगे हंसते हुए बोलता है अट्रैक्ट करना चाहता हूँ वो भी तुम्हें क्या लगता है तुम कौन हो? इस दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की? तुम्हें नहीं लगता तुम अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही ऊँचा सोचने लग गई हो? अगर मैं एक भिखारी भी होता ना, अरे तेरी तरफ तो देखता भी नहीं मैं। यह हैन्यू मिंगे की तरफ गुस्से से देखती है और तुरंत उसकी तरफ अटैक करने के लिए दौड़ जाती है और बोलती है लगता है तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है। हैन्यू का अटैक जैसे ही मिंगे को कनेक्ट करने वाला था तभी वो उसे एक पलटवार करता है जिससे हैन्यू जाकर दूर गिर जाती है। ये देखकर जेंग शाओ ये मिंगे को बोलता है मिंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई, यहाँ तक कि तुमने हैन्यू को मारा? जेंग शाओ इतना बोलने में था कि तुरंत उसके सामने मिंगे आ जाता है और उसकी तुरंत टांग पे वार कर देता है जिससे कि उसकी टांग की हड्डी टूट जाती है। वो चिल्लाने लगता है मेरी टांग, मेरी टांग, मेरी टांग। यहाँ जेंग शाओ ये अपने दर्द में तड़प रहा था और वहीं हैन्यू अपने घुटनों के बल बैठी हुई थी। मिंगे उससे बोलता है अगर तुम अपने सारे कपड़े भी निकाल दो ना तब भी मैं तुम्हारे ऊपर एक भी नज़र नहीं देखूंगा। अपनी ही झूठी तारीफ करना बंद करो, समझी ना? और तुम? मिंगे इतना बोलते ही जेन शाओ की तरफ देखने लगता है। वो अभी भी अपने दर्द के मारे करा रहा था। यहाँ मिंगे सोचने लगता है शिट, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कंट्रोल नहीं कर पाया। अब तो इतना होने के बाद एल्डर्स मेरे को छोड़ेंगे नहीं।
ये लोग मुझे भेड़ बकरी की तरह टांग के रख देंगे। वो इतना सोचते ही मिंगी अपनी लात उठा लेता है। ये देखते ही जेन शाओ की हालत ख़राब हो जाती। वो घबरा के बोलने लगता है, अरे क्या करने जा रहे हो तुम? तभी मिंगिया उसके दूसरे टांग पर भी अपनी लात मार देता है और उसे तोड़ देता है, जिससे जेन शाओ की चीख निकल जाती है। हराम खूब तू, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। मिलते हैं अगले एपिसोड में। तो दोस्तों प्लीज़ सपोर्ट करो यार।